एमसीडी के स्थायी समिति का चुनाव और संग्राम मचा तस्वीरें आपके सामने है। स्थायी समिति को चुनाव को लेकर हाथापाई इतनी ज्यादा हुई कि दिल्ली में माननीय आपस में महाभारत करते नजर आए। एमसीडी सदन में लात घूंसे चले, बोतलें तक फेंकी गई। यह तस्वीरें आप लगातार देख भी रहे हैं। एमसीडी सदन में किस तरीके से लात घूंसे चले, बोतलें फेंकी गई, आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। ये माननीय जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, अपना काम कराने के लिए जनता ने नहीं चुना है कि उनके इलाकों का विकास हो, उनके पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो, साफ सफाई हो, स्वच्छता हो। ये अब मतलब बिल्कुल शुरू से चुनाव कराने की प्रक्रिया को क्यों नहीं माना जा रहा, उसके पीछे क्या टेक्निकल कारण है, अगर वो समझा सकते हैं? जी देखिए, जो वोट डल चुके हैं हम उसको इनवैलिड कैसे मान सकते हैं? और कोई हमारे पास कुछ ऐसा लीगल रीजन या कोई वैलिड रीजन भी तो होना चाहिए था कि हम उन जो वोट को जो बॉक्स में डल गए हैं हम उसको इनवैलिड करार करें। तो हमको ऐसा कोई लीगल रीजन दे ही नहीं पाए थे वो पार्षद। बीजेपी ये भी कह रही है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में तो फोन अलाउ नहीं था, तो स्टैंडिंग कमेटी में क्यों किया गया? जी देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बोला, कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग के दौरान अंदर नहीं ले जा सकते, बेशर्ते वो साइलेंट हो। तो वो तब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं ले जाना। और अब जब सदन शुरू हुआ, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, तब मोबाइल फोन पे कोई चर्चा नहीं हुई थी कि रिस्ट्रिक्शन लगेगी या नहीं लगेगी। और आपको ये भी बता दूं, 40, 45, 47 वोट डल चुके थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मोबाइल फोन का मुद्दा उठाया। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो कल जो सदन की बैठक होगी, दोबारा से चुनाव होगा या फिर जितने वोट पड़ चुके हैं उससे आगे? जी देखिए, जितने वोट डल चुके हैं हमारी पूरी कोशिश रहेगी वहीं से उसके आगे से वोटिंग शुरू होगी। मैम, लगातार क्योंकि कल से आप लोग यही बात कह रहे हैं कि जितने वोट डल चुके हैं उसके आगे से वोटिंग हुआ। आपने 6-7 बार हाउस भी अच्छा 13 बार अगर कल भी यही स्थिति बनी रहती है कि बीजेपी दे आर सेइंग कि हमें स्क्रैच से शुरू करना है, 0 से आप 1 से शुरू करिए दोबारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं हुआ, कभी भी कोई वैलिड रीजन नहीं रहा अभी तक। पहले भी जितनी बार भी सदन स्थगित हुआ है, असंवैधानिक तरीके के लॉजिक दिए गए, गैर कानूनी लॉजिक दिए गए। तो अगर कोई ऐसा लीगल रीजन होगा तो हम विचार करते। कुछ ऐसा लीगल रीजन है ही नहीं कि हम उस पर विचार करते। नहीं, एक चीज ये है कि भाई आपने कभी ऐसा कभी सुना है? ये अपने आप में एक हास्यास्पद और तानाशाही पूर्ण मांग है। कहीं किसी बूथ पे वोट पड़ रहा हो और अचानक 100 लोग आए और वहां नारा लगाने लगे, कहने लगे कि साहब ये वोट जो अब तक पड़े इसको कैंसिल मानो और फिर से वोट कराओ। ऐसा कभी सुना है? मतलब ये क्या एक तानाशाही और गुंडागर्दी का आचरण है भाई। जिन लोगों ने वोट डाल दिया अपना, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, उन्होंने अपना वोट डाल दिया ना, उनके वोट दोबारा कराए जाए, इसके कारण क्या है, क्या वजह है उसकी? अभी आपको मेयर साहिबा ने बताया कि भाई जो एक्ट है उसमें भी कहीं मोबाइल पर रोक नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जा सकते। जबरदस्ती, क्योंकि हर चुनाव ये हार रहे हैं, मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, स्टैंडिंग कमेटी में हारेंगे, तो हार से इतना बौखला। मतलब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने हरा दिया, वो नहीं माना। मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, वो नहीं पचा पा रहे। अब स्टैंडिंग कमेटी में हार रहे हैं, वो नहीं पच रहा इनको। तो मोटे मोटे तौर पे यही कारण है कि ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का जनादेश मानने के लिए तैयार नहीं है। और संविधान, लोकतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय, तीनों को चुनौती अकेले ये लोग दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, हम जैसे चाहेंगे मनमाने ढंग से चलाएंगे। दूसरी बात, मान लीजिए कि 1 से वोटिंग शुरू होती है, फिर से 50 या 100 वोट डलने के बाद वो कह दें कि नहीं अब फिर से 1 से शुरू कराओ, फिर से 50 वोट डलते हैं, वो कहेंगे फिर से 1 से शुरू कराओ, फिर 50 वोट डलेंगे, वो कहेंगे फिर से 1 से शुरू करवाओ। क्या आधार है कि 50 वोट जो डल चुके हैं उन वोट को इनवैलिड करार करके, उनकी काउंटिंग को इनवैलिड करार करके फिर से वोटिंग शुरू कराया जाए? ये कैसा प्रेसिडेंट है? आप हमें लोकतंत्र में ऐसा प्रेसिडेंट दिखा दीजिए कि बिना किसी कारण के जिनके वोट डल गए हैं उनको कैंसिल करार कर दिया जाए। इस आधार पर तो कभी भी चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि हर चुनाव के बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, 200 वोट के बाद करेगी नहीं जी अब 1 से कराओ, अब फिर से 1 से कराओ। तो बिल्कुल लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक अपील है,
दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। आपने 15 साल एमसीडी में शासन किया, अब दिल्ली की जनता ने आपको बाहर फेंक दिया है, आपको चुनाव हरा दिया है, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से एमसीडी में जिताया है। अब एमसीडी की में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, 5 साल हमें काम करने दीजिए, यही लोकतंत्र है। अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो 5 साल बाद दिल्ली की जनता हमें निकाल के आपको फिर से चुन लेगी, आपको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए और लोकतंत्र का सम्मान करिए। ये पॉइंट बोल दो सर, ये आई नहीं रहा क्या? ये दिल्ली का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप देखिए कि एमसीडी का जो चुनाव हुआ था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वोटर्स कैन नाउ कैरी मोबाइल टू पोल बूथ्स। पोल बूथ्स के ऊपर वोटर जो है वो मोबाइल ले जा सकता है। ये दिल्ली का जो निर्वाचन आयोग है जिसने एमसीडी का चुनाव संपन्न कराया था उसमें लिखा हुआ है। तो अगर ये कोई सिक्रेसी का वायलेशन होता तो चुनाव आयोग क्यों कहता भाई कि आप एमसीडी के चुनाव में अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं?